हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। ब्लैक बुक 2024 को बेहद इंटरेस्टिंग और इजी वे में और लंबे समय तक याद करने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और हमने ये ब्लैक बुक की सिनोनिम्स की सीरीज़ जो 03 है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम। आज हमारी क्लास 17 है जिसमें कि 25 वर्ड हम, जैसे कि आपको पता है, 25-25 वर्ड हम हर एक वीडियो में डिस्कस करते हैं और ट्रिक के साथ या रूट वर्ड के साथ या जैसे भी जितने भी इजी तरीके से पॉसिबल हो उस तरह से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और आज हम 400 से लेकर 425 तक के अपने वर्ड देखेंगे, जिसमें कि कुछ वर्ड रहेंगे जैसे कि फैच। फैच को इच से हम रिलेट करेंगे और रिचगार्ड लेकर आ, इस तरह से एक ट्रिक बनाएंगे जिससे कि आपको वर्ड पढ़ते ही इसकी कीवर्ड और ट्रिक याद आ जाए और जिससे आप मीनिंग तक पहुंच सकें। दूसरा वर्ड जैसे कि मिलेगा आपको 405 पर फेटल। फेटल में अटल आ रहा है तो हम अटल जी से इसको रिलेट करेंगे। अटल जी दुश्मनों के लिए बहुत घातक थे। रियल बात है ये। और इसी तरह से हम हर एक वर्ड को रिलेट करेंगे और इजी से इजी ट्रिक आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें कि पहला वर्ड है हमारा फेमिन। फेमिन इजी वर्ड है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। फेमिन का मतलब होता है अकाल पड़ना, ड्रॉट। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा फैंटेस्टिकली। अगेन इजी वर्ड आ गया, अद्भुत रूप से। इसका मीनिंग होता है फैबुलसली। ठीक है, फैंटेस्टिकली। नेक्स्ट देखते हैं 403। 403 जैसे कि फेयर। फेयर का मतलब होता है प्रगति, प्रोग्रेस। फेयर के कई सारे मीनिंग होती हैं, जैसे कि फेयर में जैसे किराया जिसे कहते हैं, आप बस ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो आपको फेयर देना पड़ता है, तो एक फेयर वो हो जाएगा। एक FAIR, फेयर और फेयर दोनों ये सेम है। इसके अकॉर्डिंग मतलब ईमानदार होना। ट्रीटिंग ईच पर्सन और साइड इक्वली अकॉर्डिंग टू द लॉ, मतलब ईमानदार होना से रिलेट हो जाएगा, है ना। और फेयर एक होता है जो हमारा मेले लगते हैं मैदान या पार्क में, विविध प्रकार के मनोरंजन का आयोजन होना, यानी कि मेला लगना। तो आप इन चारों वर्ड को एक बार देख लें। वैसे ये 3 वर्ड आपको पता ही होंगे। और फेयर जो आप प्रगति यानी कि प्रोग्रेस होना, तो इसको भी एक बार आप जरूर ध्यान में रखें ताकि चारों वर्ड आपको पक्के से याद हो जाएं। 404 वर्ड है हमारा फैसिनेट, यानी कि मंत्रमुग्ध करना। इजी वर्ड है कैप्टिवेट, एंटिस, चार्म, इसके मीनिंग हो जाएंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। 405। 405 है फेटल। फेटल का मतलब होता है घातक, यानी कि डेडली, डिजास्ट्रियस। ठीक है, ये बहुत फेटल एक्सीडेंट हुआ। तो फेटल को हम देख सकते हैं, इसमें अटल जी आ रहा है, अटल। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इससे रिलेट करेंगे हम। फेटल में अटल आ रहा है और अटल जी दुश्मनों के लिए बहुत घातक थे। आप इस तरह से ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। बहुत रिलेटेबल ट्रिक है कि फेटल में अटल जी आ रहा है, अटल जी दुश्मनों के लिए बेहद घातक थे, बहुत घातक थे। तो इस तरह से आप इस वर्ड को आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 406 फेवर। अगेन इजी वर्ड। फेवर मतलब पसंदीदा, यानी कि प्रिफर्ड। ठीक है, इजी वर्ड है। 407 अगेन फिजिबिलिटी, संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी। इजी वर्ड है फिजिबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड है हमारा 408 फीट। फीट का मतलब होता है उपलब्धि, यानी अकम्पलिशमेंट। ठीक है, अब फीट को हम फिएट, आपने देखा भी होगा फिएट की गाड़ियाँ भी आती है, तो फिएट से रिलेट कर सकते हैं। फिएट कंपनी उपलब्धियों को अचीव कर रही है, यानी कि फिएट कंपनी बहुत अचीवमेंट उपलब्ध कर रही है, बहुत अच्छे से मतलब ग्रो कर रही है। तो उस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, फिएट कंपनी उपलब्धियों को अचीव कर रही है। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ। फीट में फिएट आप रिलेट करेंगे। फिएट एक, जैसे कि आपको पता भी होगा, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वहाँ से आप रिलेट करेंगे फिएट कंपनी उपलब्धियों को अचीव कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 409 फेन। फेन का मतलब होता है दिखावा करना, यानी कि प्रिटेंड। अब फेन में जैसे आप देख सकते हैं, फेना हम रिलेट कर सकते हैं फेना ही लेना। ठीक है, फेना ही लेना अच्छा दिखावा करती है, अच्छा एडवर्टाइजमेंट करती है। ठीक है, तो इस तरह से आप कीवर्ड के थ्रू इसको याद कर सकते हैं। फेन, फेन का मतलब होता है दिखावा करना, प्रिटेंड। याद कैसे करेंगे? फेन को फेना से रिलेट करेंगे, फेना ही लेना, क्योंकि वो अच्छा दिखावा करती है, अच्छा एडवर्टाइजमेंट करती है। ठीक है, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। 410 देखते हैं, फेलिसिटेटेड, यानी कि बधाई देना, कॉन्ग्रेचुलेशन, फेलिसिटेटेड। अब फेलिसिटेटेड में हम देखते हैं, इसमें आ रहा है फैली और सिटी और स्टेट की भी इसमें फीलिंग आ रही है। तो हमारे 3 कीवर्ड बनेंगे इसमें, फैली, सिटी और स्टेट। फैली हुई सिटी देखकर स्टेट से बधाई आनी शुरू हो गई। जैसे कि कोई स्टेट है, उसके अंदर एक छोटी सी सिटी है और वो अच्छा ग्रो कर रही है। ठीक है, तो जो उसका स्टेट होगा, मतलब स्टेट का जो CM होगा, उससे बधाई आनी शुरू हो जाएगी। जो स्टेट है वो अपनी उस सिटी की बहुत ज़्यादा तारीफ करेगा, बधाई देगा। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं हम। फेलिसिटेटेड में 3 वर्ड हैं, फैली, सिटी और स्टेट। फैली सिटी देखकर स्टेट से बधाई आनी शुरू हो गई। ठीक है, बधाई आना शुरू होना, तो इसका मीनिंग हो जाएगा बधाई देना। अगेन डिस्कस करते हैं फेलिसिटेटेड। फेलिसिटेटेड में फैली, सिटी और स्टेट। फेलिसिटी देखकर स्टेट से बधाई आनी शुरू हो गई।
नेक्स्ट देखते हैं फेस्टिविटी यानी कि उत्सव, सेलिब्रेशन। फेस्टिवल से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, इजी वर्ड है फेस्टिविटी। अब वर्ड है 412 फैच। फैच का मतलब होता है लाना, ब्रिंग, ठीक है, जैसे ये इसको लेकर आएगा, ठीक है। तो कीवर्ड इसमें हो जाएगा इच। इच से रिलेट भी हो रहा है फैच और इच, फैच और इच। जैसे इच गार्ड आती है तो इच गार्ड लेकर आ, जैसे हम किसी को कहते हैं इच गार्ड लेकर आ, ठीक है, तो लेकर आना इसका मीनिंग हो जाएगा। दोबारा से डिस्कस करते हैं। फैच, फैच का मतलब होता है लाना, ब्रिंग, कीवर्ड हो जाएगा इच। इच गार्ड लेकर आ, इसका हम ट्रिक बनाएंगे और मीनिंग हो जाएगा लेकर आना, ठीक है, इच गार्ड। नेक्स्ट देखते हैं 413 फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है कल्पना, फैंटेसी, इजी वर्ड है फिक्शन। 414 फ्लिप। फ्लिप का मतलब होता है प्रोत्साहन यानी कि बूस्ट मिलना। अब फ्लिप आपको पता भी है, जैसे कि बच्चे फ्लिप मारते हैं, है ना, तो उससे हम रिलेट करेंगे बच्चों को फ्लिप मारने का बढ़ावा, प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ठीक है। अगेन डिस्कस करते हैं फ्लिप। फ्लिप का मतलब होता है प्रोत्साहन यानी कि बूस्ट, और रिलेट करेंगे हम फ्लिप से। फ्लिप मारी जाती है जैसे, है ना, तो फ्लिप से हम रिलेट करेंगे बच्चों को फ्लिप मारने का बढ़ावा, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इस तरह से आप रिलेट करके वर्ड को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फाइनल, इजी वर्ड है फाइनल, अंतिम, कंक्लूडिंग। नेक्स्ट है फायरवॉल। फायरवॉल भी इजी वर्ड है, फायरवॉल सुरक्षा दीवार, बुलवर्क। आपने जैसे कंप्यूटर चलाते होंगे तो उसमें भी प्राइवेसी में, अपने प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में देखा होगा फायरवॉल, है ना, तो सुरक्षा दीवार होती है बुलवर्क, इसका मीनिंग हो जाएगा। 417 फर्मली यानी कि मजबूती से, स्टिफली, ठीक है। अब फर्म को हम, जैसे एक कंपनी होती है फर्म, ठीक है, उससे हम रिलेट करेंगे फर्म जो है वो मजबूती से खड़ी है, वो बहुत मजबूत फर्म है, ठीक है। इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं जो फर्म है वो बहुत मजबूत खड़ी है, बहुत मजबूत है। तो इस तरह से हम वर्ड को याद कर सकते हैं रिलेट करके फर्म से। फर्म का मतलब जो है कंपनी वाला फर्म है, उससे हम रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 418 फिशर, है ना। फिशर का मतलब हो जाएगा दरार यानी कि क्लीवेज, विभाजन। वैसे आपको पता भी होगा काफ़ी लोगों को, तो थोड़ा सा हम रिलेट करेंगे फिशर से, है ना। कीवर्ड इसमें जैसे फिशर आ गया, फिशर क्लीवेज दरार देख रहा है, ठीक है। फिशर जो है वो क्लीवेज देख रहा है, जैसे देख भी सकते हैं। तो बाकी आप याद हो जाएगा, वैसे आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 419 फ्लेबरगास्टेड। फ्लेबरगास्टेड का मतलब होता है चकित होना, डम्बफाउंडेड, ठीक है, स्तब्ध होना, एस्टोनिस्ड, सरप्राइज्ड होना, ठीक है। जैसे ये बिल्ली है, ये फ्लेबरगास्टेड हो गई। तो इसमें हम देख सकते हैं फैले, बर्गर और गेस्ट। फैले और बर्गर हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, और गेस्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं। बोलने से भी आपको फीलिंग आ जाएगी फ्लेबरगास्टेड में फैले, बर्गर और गेस्ट, ठीक है। इस तरह से हम कीवर्ड को इसमें निकाल सकते हैं और ट्रिक बनाएंगे। फैले हुए बर्गर देखकर गेस्ट भी चकित रह गए, इतने सारे फैलाकर बर्गर रखे कि गेस्ट भी चकित हो गए। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। थोड़ी सी कहानी बनाकर, स्टोरी बनाकर, डेली लाइफ से रिलेट करके ही ट्रिक बनाई जाती है, और तभी फ़ायदा होगा क्योंकि आपको ये बिल्कुल दिमाग में छप जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी बर्गर से रिलेट किया होगा कभी ना कभी। और बिल्कुल रिलेटेबल लाइन है कि फैले हुए बर्गर देखकर गेस्ट भी चकित रह गए, तो मीनिंग हो जाएगा इसका चकित होना, फ्लेबरगास्टेड, ठीक है। फैले, बर्गर और गेस्ट, ये कीवर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है निंदनीय, यानी एट्रोसिटीज़, स्कैंडलियस, है ना, घोर, बुरा होना। अब फ्लैग्रेंट में फ्लैग आ रहा है, फ्लैग, और रेंट आ रहा है। अब फ्लैग को रेंट पर लेना निंदनीय और बहुत बुरा होता है, ठीक है, घोर बुरा होता है। तो इसमें जैसे फ्लैग्रेंट वर्ड है, निंदनीय इसका मीनिंग हो जाएगा फ्लैग और रेंट। फ्लैग रेंट इसका, फ्लैग और रेंट इसका कीवर्ड हो जाएगा। फ्लैग को रेंट पर लेना निंदनीय और बेहद बुरा होता है। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, इजी ट्रिक है, इजी कीवर्ड है। फ्लैग को रेंट पर लेना बहुत बहुत निंदनीय होता है, क्योंकि फ्लैग हमारा जैसे कंट्री की डिग्निटी के लिए होता है, तो उसको रेंट पर ले रहे हैं तो वो बहुत निंदनीय है। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। फ्लेयर, फ्लेयर के आपने पेन देखे होंगे, वैसे फ्लेयर का मतलब होता है प्रतिभा, टैलेंट। अब फ्लेयर को फ्लेयर के पेन से रिलेट करेंगे। फ्लेयर के पेन टैलेंटेड लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लेयर के पेन टैलेंटेड लोग यूज़ करते हैं, इस तरह से हम ट्रिक बना सकते हैं। दोबारा से देखते हैं। फ्लेयर का मतलब होता है प्रतिभा यानी कि टैलेंट। अब फ्लेयर पेन से हम रिलेट करेंगे इसको, इसका कीवर्ड हो जाएगा फ्लेयर पेन जो है वो टैलेंटेड लोग यूज़ करते हैं। इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। 422 फ्लैग। फ्लैग का मतलब होता है धब्बा यानी कि स्पॉट। फ्लैग का मतलब होता है धब्बा। अब फ्लैग को फलक से रिलेट करेंगे। गाना आपने सुना होगा, फलक तक चल साथ मेरे, ठीक है। तो इसमें हम आगे ऐड कर देंगे फलक तक चल साथ मेरे धब्बे लगाने। तो धब्बे लगाने हम फलक तक चल साथ मेरे धब्बे लगाने, इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। गाने को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो आपको फ्लैग का मीनिंग लाइफ टाइम याद हो जाएगा। फ्लैग का मतलब फलक से हम रिलेट करेंगे फलक तक चल साथ मेरे धब्बे लगाने,
है ना, यानी कि दब्बा लगाना। 423 देखते हैं, फ्लेजलिंग। फ्लेजलिंग का मतलब होता है अनुभवहीन नौसिखिया, है ना, अप्रेंटिस। जो अप्रेंटिस होता है मतलब काम सीखता है, तो प्रशिक्षु कह सकते हैं। तो फ्लेजलिंग का मतलब हम वैसे तो अनुभवहीन नौसिखिया होता है, लेकिन हम प्लेज से रिलेट करेंगे। प्लेज लेनी चाहिए नौसिखिया लोगों को, यानी कि प्रतिज्ञा लेनी चाहिए नौसिखिया लोगों को। इस तरह से हम इसमें प्लेज को रिलेट करेंगे, फ्लेजलिंग में प्लेज को रिलेट करेंगे, और प्लेज से हम ट्रिक बनाएंगे, प्लेज लेनी चाहिए नौसिखिया अनुभवहीन लोगों को। ठीक है, इस तरह से आपको इसका मीनिंग नौसिखिया याद हो जाएगा। 424 देखते हैं, फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है तैरना, है ना, फ्लोटिंग होता है जैसे कि स्लाइड, तैरना, इजी वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा फ्लाउट। फ्लाउट का मतलब होता है मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना, मॉक डिफाई। ठीक है, अवेलना करना, मजाक उड़ाना। अब इसमें हम देख सकते हैं फुल और आउट। फुल और आउट को हम कीवर्ड बनाएंगे। फुल आउट होने पर टीम का मजाक उड़ाया गया। जैसे कोई टीम है, वो पूरी की पूरी आउट हो गई, तो उसका सीधी सी बात है मजाक उड़ाया जाएगा। ठीक है, फुल आउट होने पर टीम का मजाक उड़ाया गया। अगेन डिस्कस करते हैं, फुल और आउट। फुल आउट होने पर टीम का मजाक उड़ाया गया, उसकी अवहेलना की गई, उसको मॉक किया गया, यानी कि मजाक उड़ाया गया। ठीक है, हमारे आज के 25 वर्ड यहीं एंड होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।